वजह इल्म की कमी है, मार्फत की कमी, मार्फत नहीं है। मिसाल दूं, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? दलील दूं? यहां आप सड़क पर किसी इंसान से आपकी बाइक टकरा जाए, सब्जी लेते हुए, सौदा खरीदते हुए आप किसी से लड़ जाएं, तो आप उसका कॉलर पकड़ते हैं और बात हाथापाई तक आ जाए, आप लड़ने लगे, दो चार झापड़ आप भी मार दें, वो भी मार दे, फिर कोई दोस्त आकर आपसे कहे कि तुम्हें पता नहीं है जिससे लड़ रहे हो वो पुलिस वाला है, तुम्हें मालूम नहीं है जिससे हाथापाई कर रहे हो वो पुलिस के महकमे का आदमी है, या कोई अच्छी पोस्ट पर विराजमान है, तो आप कहेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इल्म ही नहीं था, इसलिए मैं इससे लड़ गया, इसलिए मैं इससे हाथापाई पर उतर आया। अगर मुझे इल्म होता कि ये कौन है तो मैं कभी इससे लड़ाई ना करता, मैं कभी इससे झगड़ा मोल ना लेता। पता चला इल्म सुलूक को बदल देता है, मार्फत सुलूक को बदल देती है, और अगर इल्म ना रहा तो सुलूक कभी ठीक नहीं हो सके। यही वजह है कि सुलूक ठीक नहीं है, मार्फत न होने की बुनियाद पर। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, वो फॉर्मेलिटीज की दुनिया में या रस्मी तौर पर उनसे जो कुछ हो सकता है वो करते हैं, लेकिन उनको माँ बाप की अजमत का इल्म नहीं है, उनको माँ बाप की कद्र उस वक्त तक नहीं पता चल सकती जब तक कि वो उनके बारे में इल्म ना हासिल करें, ना पता लगाएं कि उनकी अजमत क्या है। माँ बाप के हवाले से मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके जाने के बाद भी उनके हुकूक रहते हैं। क्या हुकूक हैं? कि उनकी तजीज़ो तकफीन की जाए, नमाज जनाजा है और इस्तगफार है उनके लिए दुआए मगफिरत करना, ये माँ बाप के हुकूक में से शामिल। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी दुआ करते तो वो कहते, या अल्लाह हजरत अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा। लोगों ने उनसे पूछा कि आप जब भी दुआ करते हैं तो कहते हैं या अल्लाह अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा, ऐसा क्यों? कहा इसलिए दुआ करता हूं कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा है कि या अल्लाह जो मेरे माँ की मगफिरत तलब करे उसके माँ की मगफिरत फरमा, इसलिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ की मगफिरत फरमा। पता चला कि इंसान को अपने माँ बाप की मगफिरत हर दुआ में तलब करना चाहिए। उठते बैठते जिस जगह उसे माँ बाप का ख्याल आए उस जगह उसे माँ बाप की मगफिरत मांगना चाहिए, ये उनके हुकूक में से है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की मगफिरत अपने रब से मांग रहे हैं। जिन्होंने जलसा कराया, प्रोग्राम रखा, वो काबिल मुबारकबाद है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप गौर करें, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने माँ बाप की अजमत का, उनके हुकूक का, उनकी मगफिरत का ख्याल है कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत हो। कौन सा एफर्ट है जिंदगी में? कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की कब्रों पर हफ्ते में, महीने में एक मर्तबा हाजिर होते हो। निशान मिट गए कब्रों के, पता नहीं है कि कौन कहां दफन है, फातिहा देना खुद आता नहीं है, कभी इसाले सवाब कुरान पढ़ना खुद आता नहीं, तो कैसे दुआ करें, कैसे मगफिरत तलब करें? जो नमाज पढ़ता है वो दिन में 5 मर्तबा कम से कम अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप की मगफिरत मांग रहा होता है, चाहे भले ही ना जान रहा हो, अनजाने में, लेकिन मगफिरत तलब कर। जिस वक्त वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, तो वो कहता है मेरी भी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा। लेकिन नमाज से भी दूरी है तो मगफिरत कौन मांगेगा, कौन तलब करेगा? जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं उनसे कहता हूं, इस उम्मीद पे न रहना
कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। इस उम्मीद पर न रहना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करेंगे। नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी अपने रब की फिक्र और अपने रब की इबादत की फिक्र न कर सके, अपने रब के हुकूक की फिक्र न कर सके, उनका सलूक उनके रब के साथ कैसा होना चाहिए इसकी फिक्र न कर सके, वो किसी का हक भी अदा नहीं कर सकते। वो किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते। सलूक उसी का अच्छा होगा, वही अच्छा सलूक लोगों के साथ करेगा जो अपने रब के साथ अच्छा सलूक करता है। नमाज में जिस वक्त खड़ा हुआ, अब रब के साथ सलूक क्या होना चाहिए? लेकिन नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो नहीं है, जहन हाजिर नहीं है, नियत बांधने के बाद कोई सब्जी ले रहा है, नियत बांधने के बाद कोई गोश्त खरीद रहा है, नियत बांधने के बाद कोई बच्ची का रिश्ता फिट कर रहा है, पता चला रब के साथ सलूक अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए कि रब की मारिफत नहीं है, पता नहीं है रब है कौन। कौन है वो रब जिसने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई? जब उसका इल्म होगा, जब उसकी मारिफत हासिल होगी, तो उसकी इबादत में तवज्जो के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी। खुद ब खुद सलूक अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद रवैया अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद तुम्हारा रवैया उसके साथ बेहतर होगा। लेकिन यह अलमिया है कि इल्म हासिल करने की जिस वक्त बात हो, उस वक्त हमारी अवाम उस पर तवज्जो नहीं देती। दुनिया भर के मसाइल आपके पास हैं। ये वक्त जो है वो तकरीर का नहीं है। इस रात के 1:30 बजे ये बीमारी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद है, वरना आप बाहर जाएं, दुनिया के बड़े बड़े जलसे रात के 10 बजे 9:30 बजे इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ है, ये तकरीर का वक्त नहीं। ना मैं कोई इतना बड़ा आलिम या खतीब हूँ कि मैं सारे लोगों को घेर करके अपनी बात रख सकूं। अल्लाह के अंबिया दुनिया में आते रहे, उन्होंने 9 साल तबलीग की, किसी ने 950 साल तबलीग की, तो 8 लोग ईमान लाए, 18 लोग ईमान लाए। तो मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं है कि जितने लोग आए वो सब मेरी बात सुनकर जाए, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि हर मजमे में 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू सुनने आए होते हैं, जिनका मिजाज ये होता है कि हाँ हमें तकरीर सुनना है। तो मैं उन्हीं लोगों को सुनाने के लिए तकरीर कर रहा हूँ कि वो लोग मेरी बात तवज्जो से सुन लेंगे और वो उससे कुछ फायदा हासिल कर लेंगे, उसकी वजह से मुझे भी फायदा हो जाए। बात क्या है कि इल्मी बात की जाए, इल्म की महफिल खोली जाए, जी नहीं लगेगा। इस वक्त कोई शायर आपके सामने खड़ा हो या आपकी लज्जत क़ल्ब निगाह की तस्कीन का सामान पैदा किया जाए, आप जी खोल कर बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है वो हम और देर तक उसको सुने, मुलाहिजा करें। लेकिन जब कोई आपकी इस्लाह की बात करे, आपको चाहिए कि आप पूरी तवज्जो से उस बात को। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, वो कह रहा था कि दुनिया में तालीम याफ्ता बनने के लिए, दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए अगर मदरसे जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो जाहिल बनने के लिए किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। जाहिल बनाने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है, जाहिल बनाने के लिए अलग से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बस मदरसे जाना छोड़ दो, खुद ब खुद जाहिल रह जाओगे। दुनिया में अमीर बनने के लिए अगर मेहनत करना है, जद्दोजहद करनी है, तो गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना, बस अमीर बनने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे। दुनिया में गाड़ी को अगर किसी चढ़ान पर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना है, उसे पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना है, बस ऊपर चढ़ाने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद पीछे आएगी। उसकी बात से मैंने ये बात अखज़ की कि अगर अच्छी महफिलों में बैठने की आपकी आदत नहीं है, इल्मी हलकों में बैठने की आपकी आदत नहीं है, तो उसके लिए आपको कोशिश करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पित्ता मारना होगा। जब आप अच्छी मजलिसों में बैठने की आदत डालेंगे
तो बुरी मजलिसों से खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा। और जिस वक्त आप अच्छी मजलिसों में बैठने की आदत नहीं डालते, तो बुरी मजलिसों में बैठने की आदत नहीं डालना, वो खुद ब खुद चस्का आपको लगेगा। यही वजह है कि चाय की दुकानों पर बैठे हुए आपको बिल्कुल टाइम का एहसास नहीं होगा। गीबत की मजलिसों में बैठे हुए आपको वक्त का जो है वो एहसास ज़िया नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त जुमे की नमाज में 2 से 4 मिनट ज्यादा हो तो हमें एहसास होता है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, अब किसी तरह खुतबा शुरू हो जाना चाहिए, अब किस तरह जो है वो नमाज शुरू हो जाए ताकि जल्दी खत्म हो और जल्दी हम वापस घर चले जाएं। अल्लाहु अकबर। मैं कभी देखता हूँ इस कौम को तो मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह, तुमने हदीस पाक को के मफहूम को, उसके हुक्म को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर बाजार जाना हो तो देर से जाया करो और जल्दी वापस आया करो, और मस्जिद जाना हो तो पहले जाओ देर में वापस आओ। लेकिन क्या कौम ने इसको उल्टा नहीं कर दिया है कि जिस वक्त बाजार जाना हो उस वक्त वो वक्त से पहले जाते हैं और फिर जो है वो देर तक अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब मस्जिद जाना हो तो साहब मस्जिद उस वक्त इंसान जाता। 5 वक्त की बात, मुझे पता नहीं आपके इलाके में क्या माहौल है, लेकिन मैं खूब जानता हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आदत से थोड़ा बहुत मैं भी वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जो जलसों में आकर नारा लगाएंगे, यहाँ 50 के 20 के नोट उड़ाएंगे और हैदर कर्रार के नाम का ऐसा नारा होगा कि साहब देखने वाले समझे कि इनसे बड़ा आशिक़ रसूल कौन है, इनसे बड़ा दीन की दावत देने वाला और दीन का मुआविन कौन है। लेकिन 5 वक्त की नमाज हफ्ते भर इन्हें पता नहीं चलेगा कि मस्जिद में अजान भी होती है, मस्जिद में नमाज भी होती है। और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको जुमा के दिन भी पता नहीं होता कि आज जुमा का दिन है। और खुदा की कसम मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है, मैं कहता हूँ कि कम से कम उतनी अहमियत मस्जिद को दो जितनी अपने ससुराल को देते हो। तो लोग कहते हैं ये क्या बात आप करते हैं कि कहाँ ससुराल कहाँ अल्लाह का घर, और आप कहते हैं मस्जिद को उतनी अहमियत दो जितना ससुराल को देते हो। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों कभी गौर तो करो, तुम्हें ससुराल जाना हो तो तुम 4 दिन पहले से तैयारी करते हो, शेविंग भी कराते हो, बाल भी कटवाते हो, अच्छा कपड़ा भी पहनते हो, कोई तोहफा भी लेते हो, वक्त से पहले जाते हो ताकि ससुराल वाले बुरा ना माने, वहां देर तक वक्त देते हो ताकि ससुराल वाले बुरा ना माने। और मस्जिद दिन में 5 बार जाने का हुक्म है वो तो छोड़ो, लेकिन हफ्ते में एक दिन तुम्हें जुमा के दिन जाना है। उस दिन कितनों को ख्याल होता है कि आज जुमा का दिन है हमें मस्जिद जाना है। जिस वक्त आजान होती है उस वक्त लोग कहते हैं अच्छा आज जुमा का दिन है हमें मस्जिद जाना है, भागो दौड़ो। साहब 2 डब्बू पानी बदन पे डाला और जो कपड़ा सबसे फटा पुराना जिस पर कभी प्रेस भी नहीं हुआ, जिसमें बटन भी नहीं है, तो उस कुर्ते को पहनकर मस्जिद की तरफ दौड़ा। और टोपी भी नहीं, लेकिन टोपी मस्जिद में मिल जाती है तो वहीं से टोपी लगाकर मैं नमाज पढ़ लूंगा। और उस वक्त मस्जिद पहुंचा जिस वक्त इमाम ने जो है वो नियत बांध ली थी और ये दूसरी रकत में शामिल हुआ और पूरी रकत में ये ख्याल करता रहा कि अब सलाम फेरेंगे, अब सलाम फेरेंगे तो मैं दुआ मांगने से पहले मस्जिद से निकलकर भाग जाऊंगा। मुझे बताओ तुम दीन को इतनी अहमियत दे रहे हो और तुम समझते हो पूरी दुनिया तुम्हें अहमियत दे, तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करे, तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करे, तुम चाहते हो कि हुकूमतें तुम्हारा तराना पढ़े। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं हो सकता। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपने दीन को अहमियत नहीं देती, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपने दीनी मजालिस को महफिल को अहमियत नहीं देती, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती जो अपने उलमा को अपने कायदीन को अहमियत नहीं देती। जिस वक्त तुम अल्लाह के घर को अहमियत दोगे, जिस वक्त तुम दीन को अहमियत दोगे, जिस वक्त तुम उलमा को अपने पेशवाओं को अहमियत दोगे, दुनिया भी तुम्हें अहमियत देने लग जाएगी, दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लग जाएगी। लेकिन तुम्हारी नजर में दीनी महफिलों इल्मी हलकों का वो असर नहीं रहा जो तुम्हारी नजर में होना चाहिए। अगर कोई बात इल्मी महफिल में ना भी समझ में आए तो भी लोगों को चाहिए कि वो इल्मी मजलिसों में बैठने की आदत डालें, वो कोशिश करें कि हम मजलिसों में बैठकर थोड़ी देर सुने। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, मैं आपको तारीख बताता हूं, आपने तातारियों का दौर पढ़ा होगा, अगर इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे जानते होंगे। तातारियों की हुकूमत कोई मामूली हुकूमत नहीं है,
या चाइना से उनकी हुकूमत शुरू होती है मिडिल ईस्ट तक, और वो उनके घोड़े दंदनाते हैं। उनका पहला टारगेट मुसलमान थे, और उन मुसलमानों को इतना मारा, इतना जुल्म सितम किया। हलाकू खान का बेटा एक दिन बगदाद में टहलते हुए अपने साथियों के साथ निकला, तो उसने देखा कि चंद मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान खड़े हुए हैं, और उनके दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ है। उसने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये मुसलमान हैं। कहा, जाओ पता लगाओ ये क्या कर रहे हैं। पता लगाने वाले ने बताया कि ये मुसलमान है, एक आलिम दीन को घेर कर खड़े हैं और वो उनको दीन सिखा रहा है। उसने बुलाया, उस आलिम को बुलाया, कहा, तुम इल्म दीन सिखा रहे हो? कहने लगा, जी। वो कहने लगे, हाँ, मैं अल्लाह के रसूल की हदीस पाक इनको पढ़ा रहा हूं। कहा, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी पूरी कौम खत्म हो गई, तुम्हारी बच्चियों को, बच्चों को, तुम्हारे मदरसों को हमने उजाड़ दिया है, तुम्हारी लाइब्रेरियां जला दी हैं, दरियाए दजला का पानी जो है वो सुर्ख होके बहता रहा है, और तुम अभी भी दीन सिखा रहे हो, अभी भी दीन पढ़ा रहे हो। क्या ये वक्त दीन पढ़ाने का है? क्या ये वक्त दीन सिखाने का है? अल्लाहु अकबर। उस आलिम दीन का जवाब सुनिए। उसने कहा, उम्मत जब भी किसी गड्ढे में, परेशानी में गिरेगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, और उसे इल्म दीन कहते हैं। कि जब तक इल्म दीन हासिल नहीं होगा, कौम कभी भी उरूज नहीं हासिल कर सकती। चार पैसे कमाकर, चार मनसब हासिल कर कर तुम अगर ये समझते हो तुमने कोई मनसब हासिल कर लिया है, गलत पर हो, गलत हो। सरपंच बन जाना, प्रधान बन जाना, पार्षद बन जाना, ठेकेदार बन जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। इसे कामयाबी नहीं कहते। कामयाब कौन है? तुम समझते हो हम इख्तिदार में आएंगे हमारी इज्जत होगी, हम पैसा कमाएंगे हमारी इज्जत होगी? नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारा दीन सबसे मुनफरिद है। पैसे की बुनियाद पर हमारी इज्जतों का कद नहीं नापा गया है, तादाद की बुनियाद पर भी नहीं नापा गया। 313 लोग मैदान बद्र में आए थे, लेकिन ये उलमा बैठे, इनसे पूछो उस बद्र की धमक रूम में, ईरान में, फारस में, किसरा में किस किस जगह नहीं गूंजी। पता चला कि जिस वक्त दीन का दर्द और इखलास अमल की नियत लेकर कोई मैदान में उतर जाता है, इज्जतें उसका मुकद्दर हो जाती, उस वक्त इज्जत मिलती है। तुम नमाजें छोड़ते रहो, तुम नमाजों से कता ताल्लुकी का इजहार करते रहो, उलमा की नाकदरी करते रहो, तुम्हारी महफिलें, मजलिसें, जलसे, शेरो शायरी पैसे के लुटाने की नजर हो जाए, और तुम समझो कि तुम दीन में इज्जत हासिल कर सकोगे। नहीं कर सकोगे। तुम्हें कोशिश करना होगा दीनी पैराए पर, इल्मी मामलात में, हुकूक के मामलात में, सुलूक के मामलात में कोशिश करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारी कदर होगी, जो इज्जत होगी, वो तुमसे कोई छीन नहीं सके। ये खास बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। गौर, लोग पूछते हैं कि क्या हल है, क्या हल है हमारी मुसीबतों का, कैसे इससे बाहर आएंगे, कैसे इस परेशानी से निकलेंगे। आप झारखंड में रहते हैं तो आप अमनो अमान का कुछ दौर देख रहे होंगे, इसलिए आप शायद मेरी बात से वो तासुर न ले सकें और आप मेरी बात का अंदाजा न लगा सकें। लेकिन याद रखिए, इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आज तुम्हारे यहाँ सुकून है, आज तुम्हारे यहाँ अमन और अमान है, तो उसका फायदा हासिल करो, उसको अपनी तरक्की और बका के लिए इस्तेमाल करो, उसको अपने बच्चों की तालीम और अपने औकाफ और खानका और मदारिस के लिए इस्तेमाल करो, ताकि कल को आने वाला दिन जो है वो तुम्हारी पस्ती और जवाल का सबब ना बन जाए, तुम्हारी परेशानियों का सबब ना बन जाए। ऐशो इशरत में खुदा को भूलने वाली कौम ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती। ऐशो इशरत में खुदा को भूल जाने वाली कौमें कहां तक दुनिया में कामयाब रही हैं। सहूलत के दिन मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो।
फरमाया सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो, गुर्बत को दौलत के जमाने में जो है वो उसको गनीमत समझो दौलत को, कि अल्लाह ने तुम्हें फरावानी दी है। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें अमनो अमान दिया है तो कबाहत के दिनों से पहले इन दिनों को गनीमत समझो और अपनी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए? एक चीज जो मैं आज की इस महफिल में कहना चाहता था, बात तो बहुत सी करना चाहता था, लेकिन एक बात जो आप मेरी लेकर जाए वो ये है कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए, उनको असरी उलूम के, आप जो भी उलूम देना चाहें मैं उससे नहीं रोकता। मैं खुद एक स्कूल चलाने वाला, एक मदरसा स्कूल चलाने वाला इंसान हूँ। मेरी तकरीरें हैं यूट्यूब पर, मैं असरी उलूम से नहीं मना करता, हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक आप अपने बच्चों को दीनी उलूम नहीं देंगे उस आपको आपकी कौम का सही नतीजा सामने आपके नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है कि दीनी इल्म की तरफ तवज्जो की जाए और जितने उलमा आपको मुयस्सर हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका कद्र जो है वो आपके लिए बाइस से बरकत है। अगर थोड़ी बहुत भी इल्मी हैसियत रखने वाला शख्स आपके यहाँ मौजूद है, मुफ्ती मुजफ्फर साहब किबला जिनकी दावत पर मैं आया, या ये नकीब हिंदुस्तान है और जो लोग हैं, मैं आगे ही नहीं रखता बहुत के लोगों के नाम से, लेकिन आप उनकी कद्र कीजिए, उनसे जितना हो सकता है इल्म हासिल कर लीजिए। रमजान शरीफ का महीना करीब है, रमजान शरीफ के महीने में आप तरावीह सुनते हैं, लेकिन अल्लाह आपको तौफीक दे अगर आप दरसे कुरान की मजलिस रखें तो ये कितना खूबसूरत हो आपके गांव के लिए। आपने ये बच्चों ने माँ के इसाले सवाब के लिए जलसा रखा है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वक्त के तकाजे को समझिए। हर दौर के अंदर इस्लाम हर एक ही चीज का मुतकाजी नहीं होता, सदक़े के तरीके भी बदलते रहते हैं। आप अगर मस्जिद के अंदर 10 लोगों को बैठाकर दरसे कुरान की महफिल का इनेकाद करें और एक आलिम दीन 10 दिन आपकी मस्जिद में दरसे कुरान का इनेकाद करता है, मैं समझता हूँ जलसों से उतना सुधार नहीं पैदा होगा जितना दरसे कुरान से सुधार पैदा होगा। लेकिन आप इसका एहतमाम नहीं करेंगे, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें आपको मजा नहीं आएगा, उसमें आपको लज्जत हासिल नहीं होगी, उसमें आपका नाम नहीं पुकारा जाएगा, उसमें आपकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी, इसलिए आपको उससे लज्जत नहीं। कामयाब होने वाली कौमें साइलेंटली काम करती हैं, कामयाब होने वाली कौमें जद्दोजहद करती हैं, कामयाब होने वाली कौमें दिखावा नहीं करती, कामयाब होने वाली लोगों को अपनी जिम्मेदारियों, दौरे हाजिर के एतबार से अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, उसका इहाता करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, वरना बाद में आने वाले तुम्हारे वही बच्चे जिनसे तुम इस्तगफार और दुआ की उम्मीद रखते हो वो तुम्हें गालियां देंगे कि हमारे आबाओ अजदाद ने जलसे तो किए लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने हमें कुरान का इल्म न दिया। वही लोग तुम्हें गालियां देंगे कि हमारे बड़ों ने जो है वो महफिलें तो सजाई लेकिन हमें जो है वो अच्छे स्कूल न दिए, अच्छे मदरसे न दिए। आज जिस तरह ये मदरसे की शिकायत कर रहे हैं, मुझे अफसोस हुआ कि आपके गांव में मदरसा होते हुए अगर आप उसकी कद्र नहीं करते, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये कितनी अलमियत की बात है। आप मदरसों की कद्र करें, आप दीन का इल्म हासिल करें, उसके बाद जो नात आप सुनेंगे उससे जो लज्जत आपको हासिल होगी, उस लज्जत को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो लज्जत आपको यहाँ बैठे बैठे मदीने का दीदार कराएगी। वो लज्जत आपको यहाँ जो है वो दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अगर आप लज्जत आशनाई हासिल करना चाहते हैं तो इल्मे दीन हासिल कीजिए। जो लोग नात पर नारा लगाते, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप वाकई सच्चा इश्क रसूल हासिल करें तो आपको पता चलेगा नात का मजा क्या आता है। जनाब दिलबर शाही साहब कलाम पढ़ रहे थे और मैं बैठे सोच रहा था, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए, लेकिन मैं ये जो मेरे शोरा है मेरी जमात के और मुझसे बड़े हैं, इल्म में ज्यादा है, लेकिन जिस वक्त मैं मेंबर पर बैठता हूँ मैं उनका मुबल्लिग भी होता हूँ, तो मुझे उनकी खिदमत भी करना होता है। ये अजमत भागलपुरी साहब के बिला बैठे हुए, इसके अलावा और बड़े बड़े शोरा भी बैठते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आप मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि नात पढ़ने वालों को चाहिए कि वो इस वक्त तक जो है वो जिस वक्त इश्क रसूल में जो है वो उनका सीना सरशार हो, उसके बाद वो कलाम पढ़े, जिस वक्त उनका किरदार चमकदार हो और फिर वो नात पढ़े, तो खुदा की कसम जिस तरह लोग खड़े होकर के नारा लगाते हैं, ये नात की कामयाबी नहीं है। नात की कामयाबी ये है कि एक शायर नात पढ़ने वाला जिस जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत के अशार पढ़ता है, उस
उस जमीन पर इनकलाब पैदा होता है, उस जमीन पर एक रिवॉल्यूशन पैदा होता है। ये नात पढ़ने वालों की तारीख रही है। तारीख देखना चाहिए कि नात पढ़ने वालों ने कितना इनकलाब बर्पा किया है। लेकिन वो उस वक्त होगा जब दीन का इल्म होगा, लज्जत आशनाई हासिल होगी, इनकलाब आएगा। आपने नहीं देखा, यही अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी नात पढ़ते थे। जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और तख्तेदार पर लटकाने लगे, तो उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं, आखिरी ख्वाहिश बताएं। उन्होंने कहा नात पढ़ना चाहता हूँ, जाते जाते नात की कायनात में एक नात का इजाफा करना चाहता हूँ। कहा लिखिए, कागज लाया गया, कलम लाया गया, उन्होंने नात लिखी। उस वक्त लिखा जिस वक्त मौत सामने खड़ी थी, उस वक्त नात पढ़ना कितना मुश्किल काम है। जिस वक्त पैसे मिल रहे हो, जिस वक्त सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद मिल रही हो, उस वक्त नात पढ़ना आसान काम है। लेकिन जिस वक्त फांसी का फंदा सामने झूल रहा हो, उस वक्त नात पढ़ना कितना मुश्किल काम है। और उन्होंने नात लिखी, वो मशहूर जमाना कलाम। वो कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाहू अकबर। वो नात उन्होंने पढ़ी, और जब उन्होंने वो नात पढ़ी तो उनको जागते हुए, जागती आंखों से, हमारे उलमा ने लिखा जागती आंखों से हुजूर का दीदार नसीब हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। अल्लाहू अकबर कबीरा। कैसे दीदार हुआ? क्योंकि उन्होंने एक शेर में अंग्रेजी और बरतानवी साम्राज्य को चैलेंज करते हुए कहा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लोहे की स्त्री होती थी, लोहे का प्रेस, आप क्या होता है यानी मुझे नहीं पता, अब उसमें कोयला डालते थे और वो गर्म होता था, और वो गर्म करके वो प्रेस उनकी रानों पर चलाया गया। जिस वक्त प्रेस और वो स्त्री उनकी रानों पर चली, जागती हुई आंखों से हुजूर का दीदार किया। अल्लाहू अकबर। आंखों से आंसू निकलने लगे और रोकर कहा, या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि आप लोहे की स्त्री चलवाने से दीदार अता करते हैं, वरना ये काफी कब का स्त्री चलवा चुका होता। कहना ये चाहता हूँ कि आप नात सुने, तकरीर सुने, जलसा करें, लेकिन अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपनी समत को डिक्लेयर करें कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि इस्लाम किस बात का आपसे मुतकाजी है, किस बात की डिमांड कर रहा है। चाहता कुछ और है और आप कुछ और रहे हैं, तो उस वक्त वो काम आपका फायदेमंद नहीं होगा। जिस वक्त इस्लाम के अंदर कोई जंग छिड़ जाए, जिहाद छिड़ जाए, मैं यहाँ जिहाद की दावत नहीं दे रहा हूँ, ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर बीच में आ रही है बात, इसको सुनिएगा। कोई जिहाद छिड़ जाए, इस्लाम जो है वो जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज हो, उस वक्त तुम रात में जाग कर सलातुत तस्बीह पढ़ रहे हो, इस्लाम कबूल नहीं करेगा, वो इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए उस वक्त तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जिस वक्त कौम के बच्चे काटे जा रहे हो, जिस वक्त तुम्हारी औरतों और बहनों की इज्जतों की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हो, गरनाता से लेके हुल्फ तक, करतबा तक, दमिश्क से लेकर के गजा के बाजारों तक, बर्मा से लेके म्यांमार तक और बंगाल से लेके आसम तक, जिस वक्त मुसलमानों का खून बहाया जा रहा हो, उनकी इज्जतों के जो है वो उनके चेहरों पे जिल्लत के जूते मारे जा रहे हो, जिस वक्त उनकी जिंदगी दोभर की जा रही हो, उस वक्त तुमने अगर ये सोचा है कि बगैर किसी काम के लज्जत क़ल्ब व निगाह का सामान मुयस्सर करके तुम इस्लाम की खिदमत कर रहे हो, तो तुम गलती पर हो। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है। इस्लाम की खिदमत का उन्वान इस वक्त किरदार है, किरदार, किरदार है, किरदार, किरदार से दुनिया बदलेगी, किरदार से आखिरत बदलेगी। तकरीरें लाख तुमने सुनी होगी, जलसे लाख तुमने सुने होंगे, लेकिन अगर किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई है तो ये इस्लाम से वफा का उन्वान नहीं है। इस्लाम से वफा का उन्वान किरदार है। किरदार बदलो। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अगर तुम नमाजी नहीं बन सके हो, माँ बाप के हुकूक नहीं अदा कर सके हो, तो तुफ है तुम्हारी अकल पर, तुफ है तुम्हारी कारकर्दगी पर, और तुफ है तुम्हारी अकल पर। आओ आओ, किरदार का बाप खोलो, किरदार का बाप सजाओ। किरदार क्या होता है? नात सुनने का शौक है ना? एक शायर
की तारीफ सुनो। दुनिया जिसे जिगर मुरादाबादी कहती है, मैं खार थे शराब पीने वाले शायर जिगर मुरादाबादी। गजल के इतने बड़े शायर, अजमेर में मुशायरा हुआ सुल्तानुल हिंद की सरजमीन पर। जिगर मुरादाबादी को खत लिखा गया, आइए आकर के नात पढ़िए। उन्होंने कहा मैं जो है वो शराब पीने वाला शायर हुजूर की नात कैसे पढ़ूंगा, हुजूर की तौसीफ और तारीफ कैसे करूंगा। किरदार के उन्वान से ये बात सुनो, कहते मैं कैसे तारीफ और तौसीफ करूंगा। लोगों ने समझाया, जिगर इतने बड़े शायर हो, इतना बड़ा स्टेज मिला है, क्यों नहीं जाकर के नात पढ़ते, क्यों नहीं जाकर के नात पढ़ना कितने एजाज की बात है, कितने बड़े फख्र की बात है, कितने बड़े करम की बात है कि कोई हुजूर की नात पढ़े। और नात पढ़ने वालों की ताजीम भी किया करो, नात पढ़ने वालों की इज्जत भी किया करो, कि जो नात पढ़ रहा है उसकी एक कद्र है, उसकी एक इज्जत है, उसका एक मनसब है। अल्लाह अकबर वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ सकता। लोगों ने बहुत समझाया, गुस्ल करके नहा धो करके नात लिखने बैठे, नात लिखने बैठे। एक नात लिखी और जब अजमेर पहुंचे तो उस वक्त लोगों में एक शोर पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि जिगर जो शराब पीता है वो कैसे मेंबर पर आकर नात पढ़ेगा, वो कैसे मेंबर पर आकर के अशार पढ़ेगा। इन चीजों का भी अपने जलसों के अंदर ख्याल करो। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता और ये सुनी सुनाई बात पर एतबार भी उस तरह नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जो इस वक्त मेंबर पर आकर के खड़े हुए हैं और नात पढ़ने के लिए खड़े हैं। लेकिन अल्लाह, आप उनका किरदार पलट करके देखें, आपको पता चलेगा कि इस बंदे से नात सुनने से कभी इश्क रसूल पैदा नहीं हो सकता। जो इंसान खुद गुनाहों के दलदल में उलझा हुआ हो, जबान से नात पढ़ने वाला उसी मुंह से अगर गांजा पी रहा हो, तो मुझे बताओ ये क्या वो जो है वो मिदहते रसूल का हक अदा हो रहा है। आप मुझे बताइए, जिगर वो कहते, लोग कहते हैं कि शराब पीने वाला नात पढ़ेगा, हम इसकी नात नहीं सुनेंगे। लोगों का ज़र्फ भी कितना आला था, लोग भी कितने मेयारी थे, उसको सुनते थे कि जो मुस्तफा जाने रहमत की सिर्फ नात ना पढ़ता हो, जिसका किरदार भी चमकदार हो, जिसका किरदार भी अच्छा हो। लेकिन हर गवैये को, हर नाचने वाले को, हर कूदने वाले को अगर अपने मेंबर की जीनत बनाते हो तो तुम्हें इस बात पर तवज्जो करना चाहिए, तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए। मैं किसी शायर की मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस वक्त कोई नबी की नात पढ़ने खड़ा हो, उसे चाहिए कि वो शोरा और वो अकाबिरीन शोरा की जिंदगी को देखे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये कहा, हजार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये कहा कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, हैरा बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे। ये ख्याल करना चाहिए। और जिस वक्त इनके जैसे शायर, कई ऐसे शायर हैं जिनको मैं तवज्जो से सुनता हूं, उसमें एक नाम अजमत भागलपुरी का भी है, कि जिस वक्त सादा तबीयत का इंसान मुस्तफा जाने रहमत का कलाम पढ़ता है, उसके चेहरे का नूर देखने से ताल्लुक रखता है। जो मुअद्दब हो, बाअदब हो, उलमा का अदब करने वाला, मुकर्रिरीन का, खुतबा का, नुकबा का, अवाम का, सामईन का, माँ बहनों का अदब करने वाला, समाज और मुआशरे का अदब करने वाला, दीन का दर्द रखने वाला, जिस वक्त नात पढ़ता है, जिस वक्त वो नात पढ़ता है, उसकी नात का आलम यह होता है कि वो नात पढ़ने वाले के अशार का तरीका यह होता है कि वो इस तरह नात पढ़ता है, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कोई जो है वो उसकी नात पढ़ने का अंदाज ये होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उसके नात पढ़ने का अंदाज ये होता है, वो अगर आज भी बराहीम सईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, उसके नात पढ़ने का अंदाज ये होता है, बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उसका तरीका अलग होता है, वो अपनी नात से इनकलाब पैदा। शायर कहते हैं नात से कैसे इनकलाब पैदा होगा? मैं कहता हूँ पढ़ो अल्लामा इकबाल को, क्या शायरी से इनकलाब पैदा नहीं होता? पढ़ो हुजूर आला फाजिल बरेलवी को, क्या शायरी से इनकलाब पैदा नहीं होता? होता है। इनकलाब शोरा से जितना इनकलाब पैदा हो सकता है। हजरत हसन बिन साबित को हुजूर ने नहीं कहा, हजरत काब बिन ज़ुहैर को हुजूर ने नहीं कहा कि जाओ जो है वो हजरत काब बिन ज़ुहैर आए हुजूर की बारगाह में, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हो? कहा हुजूर शायर हूँ। कहा उक्दू अला आदाए नबी जी, अपने नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करो, अपने नबी के गुस्ताखों की हिजव करो। और उन्होंने वो करना शुरू किया। हजरत हसन बिन साबित को पढ़ो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को पढ़ो, हजरत
काब इब्ने मालिक को पढ़ो, जिन्होंने शायरी की दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया कि आज तक जो है वो मुस्तफा जाने रहमत के गुस्ताखों का जवाब उनके शेरों से दिया जा रहा है। आज तक मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर भोंकने वालों को जवाब उनके अशार से दिया जा रहा है। जिगर मुरादाबादी मेंबर पर खड़े हुए तो लोगों ने कहा आपसे नहीं सुनेंगे, शूटिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा खामोश हो जाएं, अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लिख कर लाया हूं अगर उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैं हुजूर की नात लिख कर लाया हूं। उन्होंने नात पढ़ा और वो नात पढ़ी मशहूर जमाना के एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। और फिर वो लौटे, उनके सामने जब शराब की बोतल रखी गई, उन्होंने उस बोतल को उठाकर तोड़ दिया और कहा कि वो जबान जो नात पढ़ती है वो शराब कैसे पी सकती है, वो जबान जो नात पढ़ती वो शराब कैसे पी सकती है। अगर तुम नात सुनने के बाद भी जो है वो खुराफात में हो तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा नात सुनने का फायदा तुम्हें क्या मिला है। अगर नात सुनने के बाद भी तुम्हारी गलत आदतें बदल नहीं गई तो नात सुनने का फायदा तुम्हें क्या मिला है। और नात पढ़ने वाले अगर नात पढ़ के भी अगर आपकी आदत और आपके दिल में दर्द इस्लाम नहीं पैदा हुआ है तो फिर आपको नात पढ़ने का फायदा क्या मिला है। ये चीज हमें गौर करना होगा, सोचना होगा। इस्लाम का तकाजा इस वक्त किरदार है। माँ के साथ किरदार अच्छा करो, भाइयों बहनों के साथ किरदार अच्छा करो, जो है वो रिश्तेदारों के साथ किरदार अच्छा करो। किरदार पाकीज़ा होगा तो सारे मामलात हल होंगे। किरदार पाकीज़ा नहीं, देखो 1 घंटा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और यकीन जानो मैंने गुफ्तगू शुरू नहीं की है जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू, ये मैं कोई वो नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरा फन खिताबत इतना मवाद मेरे पास, लेकिन हकीकी बात यह है कि मैं जिस पर बोलना चाहता था वो मैं उस तरफ नहीं आ सका हूँ अभी तक कि हुकूक वालिदैन पर कोई बात अर्ज करूँ। किरदार अच्छा होगा तो माँ भी सेटिस्फाइड होगी, बाप भी जो है वो मुतमईन होगा, भाई भी पड़ोसी भी मुतमईन होगा और मुल्क में रहने वाले दिगर अफराद भी तुमसे मुतमईन होंगे। किरदार अच्छा रखने वालों से लोग इत्मीनान हासिल कर ले जाते हैं, किरदार पाकीज़ा रखने वालों से लोग इत्मीनान हासिल कर ले जाते हैं। इसलिए किरदार को अच्छा करो, बेहतरीन करो, पाकीज़ा करो। सबसे ज्यादा जिसके साथ तुम्हें अपने किरदार को बेहतरीन करके दिखाना है वो दुनिया में तुम्हारी माँ है। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात या नहीं सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं जरा, सब सुन रहे हैं? मेरे बात सुनेंगे अजमत साहब को, है ना? तो आप तवज्जो से बैठिए। बस 1 घंटे मुझे हो गया, मैं थोड़ी देर और बोलना चाहता हूँ और बहुत माजरत चाहता हूँ मुजफ्फर साहब क़िबला से कि मुझसे कहा अज़मत वालिदैन पर बोलिए, लेकिन मैं उस तरफ अभी तक आ नहीं सका हूँ। चंद बातें, सबसे ज्यादा जो तुम्हारे अच्छे किरदार का हक जिसको है, जिस तुम्हारे अच्छे सुलूक का हक जिसको है, वो कौन है? वो तुम्हारी माँ है। पीर से दुआ कराते हो, उलमा से, असातिज़ा से दुआ कराते हो, लेकिन माँ की दुआ, हुजूर ने फरमाया नबी की दुआ जिस तरह उम्मती के हक में कबूल होती है इस तरह वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है। कितना माँ से दुआ कराया। माँ की अजमत पर एक बात कहता हूँ, उससे तुम्हें अंदाजा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था ना, रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कहा था, जवाब क्या आया? लन तरानी, नहीं देख सकते। लेकिन जब बार बार उन्होंने कहा तो क्या जवाब आया? फरमाया उन्जुर इलल जबल, मूसा पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। इस जगह हजरत इमाम राजी ने लिखा है, बहुत बड़ा नाम है तफसीर की दुनिया में इमाम फखरुद्दीन राजी का। उन्होंने लिखा है, कहते हैं एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपसे कहा, ए मूसा जब तू पैदा हुआ तो वो वक्त औलादे नरीना को कत्ल करने का वक्त था। फिरौन की तरफ से हुक्म था कि जितनी औलाद पैदा उसको मार दिया जाए। मैंने तुझे संदूक में बंद करके भेज दिया, तू उधर ही पलता रहा। अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, खूबसूरत है, मेरे दिल की राहत है। ऐ मूसा मैं चाहती हूँ थोड़ी देर मेरे पास बैठे। ऐ मूसा मैं चाहती हूँ थोड़ी देर तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। माँ की आरज़ू क्या है? माँ क्या चाहती है? बाप क्या चाहता है? अच्छी गाड़ियां लाकर देते रहो, अच्छी सहूलतें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस वक्त बच्चा माँ के कदमों के पास बैठ जाए, जिस वक्त माँ से कहे माँ मैं बहुत मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी देर तेरे पास बैठूं, यकीन जानो उस वक्त उसके दिल को जो खुशी होगी वो किसी तोहफे से खुशी नहीं होगी। जिस वक्त बाप से कहो अब्बा सारी जिंदगी आपने काम किया, खिलाया, मैं चाहता
मैंने पहले कहा कि अच्छी जगह बैठने की आदत लगाना पड़ता है, बुरी जगह बैठने की आदत नहीं लगानी, खुद ब खुद लग जाती है। 24 घंटे में कोई 15 मिनट का वक्त अपने माँ के लिए निकालो, और नहीं निकाल सकते, दुनिया से चली गई है माँ, तो कम से कम हफ्ते में 40-50 मिनट का, 30 मिनट का, 15 मिनट का वक्त उनकी कब्र के लिए निकालो, कि जिसमें बैठ करके खड़े होकर के तुम माँ के लिए साले सवाब कर सको, माँ के लिए कोई फातिहा पढ़ सको, माँ के लिए कोई तस्बीह पढ़ सको। ये तुम्हें करना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहती है मूसा मेरे पास बैठा कर, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कोई बेअदबी न की, तौहीन न की, और मैं किसी नबी की तौहीन नहीं करता। इमाम राजी ने लिखा है, मेरी हैसियत नाकिल की है। कहते हैं हजरत मूसा ने कहा, ऐ मेरी माँ, मेरे ऊपर कारहाय नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियां हैं, मसरूफ हूं, दुश्मनों के मामलात हैं, माँ मैं वक्त नहीं दे सकता, लेकिन ये जो पहाड़ है ना, मैं इसकी तरफ से आता जाता हूँ, ये जो पहाड़ है मैं इसकी तरफ से आता हूँ, तो जब तुझे देखने का जी चाहे इस पहाड़ की तरफ देखा कर। ये बात कुदरत की खैरत की डायरी पे नोट हो गई, ये खास बात है, ये कुदरत की खैरत की डायरी पे नोट हो गई कि मूसा तेरी माँ कहती है कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तू कहता माँ पहाड़ की तरफ देख। मूसा जिस दिन तू कहेगा कि ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो मैं भी कहूंगा मूसा पहाड़ की तरफ देख। अल्लाहु अकबर, ये माँ की अजमत है, इसलिए माँ के सामने जुबान खोलने से पहले 1000 बार सोचना होगा कि गुफ्तगू का पैराया क्या हो, गुफ्तगू की तर्ज क्या हो, गुफ्तगू का तरीका क्या हो। एक बच्चे को सुना, बच्चा कहता माँ को, बच्चियां कहती माँ भौंकना बंद कर, तू ना चिल्लाया कर, तू तो पागल हो गई है, तू तो बेवकूफ। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल मुकद्दर के जवाब में इरशाद फरमाया, पूछा कयामत कब आएगी? फरमाया जब माओ को रुस्वा किया जाए, जब माओ को जलील किया जाए, जब माँ बाप की अजमत से अल्लाहु अकबर उनकी धज्जियां उड़ाई जाए, तब कयामत आएगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कद्र कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत और अजमत के तराने पढ़ रहे हैं। माँ और बाप की इज्जत और अजमत वो चीज है जो इंसान को इस दुनिया में भी कामयाब करती है, उस दुनिया में भी कामयाब करती है। दुनिया के जितने कामयाब तरीन लोग हैं उनकी तारीख निकाल कर पढ़ लो, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे देख कर बताओ जितने कामयाब तरीन लोग हैं वो तुम्हें माँ बाप के तकद्दुस का एहतराम करने वाले नजर आएंगे, वो तुम्हें माँ बाप की अजमतों के तराने पढ़ने वाले नजर आएंगे। तुम देखोगे कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ बाप की इज्जतों को सर का ताज बनाकर जिंदगी में सफर किया है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की भी दौलत अता फरमाई है, आखिरत की भी दौलत अता फरमाई। पलट कर देखो हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी को, जो कामयाबियों का सेहरा उनके सर पे बंधा हुआ है। मैं उनकी अजमत पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वालिदैन की अजमत के बाद में इस बात को जिक्र करता हूँ। तुम्हें मालूम है जिस वक्त वो खरासान से निकल करके इस तरफ का उन्होंने सफर, उनकी वालिदा ने उन्हें बचपन में कहा था अल्लाहु अकबर कबीरा, जो अजमत का ताज गरीब नवाज के सर पे सजा हुआ है, क्या अजमत है, क्या शान है। शान ये है कि जहाँ जो है वो हिंदुस्तान का दौरा करने वाला ईसाई कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मैंने एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा। उससे पूछा कौन सी कब्र? कहा 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, खत्म हो जाती है, लेकिन अली का बेटा अल्लाहु अकबर हुसैन का शहजादा पिछले 800 साल से हिंद की सरजमीन पर खिदमत और हुकूमत कर रहा है, उसकी हुकूमत का ताज कोई छीन नहीं सकता। माँ की दुआ नहीं है तो बताओ फिर और क्या है। जिस वक्त हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की तरफ चले, अल्लाहु अकबर, आपकी वालिदा ने क्या फरमाया था? कहने लगे माँ मैं चाहता हूँ कि इल्म हासिल करूँ। 60 साल की उम्र है आपके वालिदा की। कहा बेटा जाओ इल्म हासिल करो। 60 साल की उम्र में माँ सोचती है कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन 60 साल की उम्र में फरमाती जाओ इल्म हासिल करो, और वो इल्म के लिए निकले। इल्म और अफवाते वालिदैन साथ साथ चल रहे हैं। देखो अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते माँ मैं अब बगदाद से लौट कर पता नहीं कब आऊंगा। कहती है जाओ अब हमारी मुलाकात हश्र के दिन होगी, मैदान महशर में मुलाकात होगी इल्म के लिए। और फिर हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ दी, ऐ मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला तुझे दीन का मुआविन बनाए, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दीन को जिंदा करने वाला बनाए। कैसा जिंदा किया है दीन को, कैसा उजागर किया है दीन को। एक तकरीर
के अंदर 50-50 हजार यहूदी ईमान लाते हैं। मैं नहीं कहता, शेख अब्दुल हक हुज्जतुल हक अलल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि एक महफिल के अंदर जिस वक्त गौसे आजम कुरान की तफसीर काल की बयान करते, हाल की बयान करते, 50-50 हजार यहूदी ईमान लाते। बताओ ये अजमत की बात नहीं है, ये शान की बात नहीं है कि किसी के हाथ पर 50 हजार लोग ईमान ले आए। ये कितनी बड़ी अजमत की। हुजूर गनी नवाज की जिंदगी पढ़ो, एक किसी नबी की तारीख में भी मुझे बताओ कि जिसने ऐलान नबूवत किया हो और एक वक्त के अंदर 90 लाख लोगों ने उसके हाथ पर कलमा पढ़ा हो। नबी की तौहीन का जुमला नहीं है ये, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के फैजान से उनकी औलाद की अजमत का जुमला है कि एक वक्त में 90 लाख लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसके हाथ पर कलमा पढ़ रहे हैं, माँ बाप की दुआ नहीं है तो फिर और क्या। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से कहते, माँ मैं तेरा हक अदा करूं या अल्लाह का हक अदा करूं, मेरा हक अल्लाह माफ कर दे अपना हक ताकि मैं रब का हक अदा करूं। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ। 14 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी कौन है, सूफिया लिखते हैं कि जो मकाम फरिश्तों में जिब्रील अमीन का है, औलिया में वो मकाम हजरत बायजीद बुस्तामी का है। कहते कि 14 साल तक जंगलों में रब को तलाशता रहा, 14 साल तक रब को तलाशता रहा, जंगलों में बयाबान में नफ्स को खाना न दिया, पीना न दिया, कभी अच्छी ग़िज़ा न दी। 14 साल माँ को छोड़कर हक माफ कराकर रब को तलाश करता रहा, अल्लाह ना मिला। लेकिन एक दिन बुस्ताम के करीब से गुजर हुआ, रात का वक्त था। मैंने कहा रात का वक्त है, आओ माँ की बारगाह में हाजिरी दे लूं, आओ माँ की बारगाह में कुछ इक्तिसाबे फैज कर लूं। कहते मैं दरवाजे पर आया तो देखा कि मेरी माँ सो रही है। मैंने कहा सारी जिंदगी जब खिदमत नहीं की तो माँ को बेदार करके तकलीफ क्यों दूं, जब वो उठेगी तो मुलाकात करूंगा। कहते तहज्जुद के वक्त नाली से पानी आया, मैं समझ गया मेरी माँ बेदार हो गई है। जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो मैंने कहा देखो मेरी माँ दुआ क्या करती है। मैंने देखा वो नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने लगी, दुआ करके कहती या अल्लाह मेरा बेटा बायजीद तेरी मार्फत की तलाश में है, तेरी तलाश में है, या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी मार्फत अता कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे को मकाम विलायत अता कर दे। हजरत बायजीद कहते मैंने आमीन कहा, मुझे ऐसा लगा मेरे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। और कहते 14 साल में अल्लाह की मार्फत का वो जीना मुझे न मिल सका जो माँ के दरवाजे पे मुझे मिल गया। मैं लिपट कर माँ के कदमों में दौड़ गया, मेरी माँ मैं जंगलों में जिस खुदा को तलाश करता रहा हूँ वो तो तेरे पास है। अल्लाहू अकबर। पता चला कि दुनिया की कामयाबी या आखिरत की कामयाबी माँ बाप की इज्जत और अजमत से लिपटी हुई है। जिस वक्त